दोस्तों, अगर आप गौर करो तो कोई भी रिश्ता, चाहे कोई भी रिश्ता हो, जैसे आप बाप बेटे का रिश्ता ले लो, भाई बहन का रिश्ता ले लो, माँ बेटी का रिश्ता ले लो, दोस्तों का रिश्ता ले लो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिश्ता ले लो, पति पत्नी का रिश्ता ले लो, यहाँ तक कि बॉस और वर्कर का भी रिश्ता ले लो। कोई भी रिश्ता हो इस दुनिया में, इंसानी तौर पे जो भी रिश्ता आप बनाते हो वो किस चीज़ के ऊपर टिका है? आपके शब्दों के ऊपर टिका है, बातों के ऊपर ही टिका है सारा रिश्ता। अगर आप बात करना ही बंद कर दोगे तो किसी के साथ आपका कोई रिश्ता ही नहीं बचेगा, है ना। तो आप बातें ही करते हो जिससे आप किसी के साथ रिश्ता बना पाते हो। अब बातें करने का ये जो कला है, इसको अगर आप सही से सीख जाओगे, सही से समझ लोगे कि आपको कैसे, क्या, किस तरह से, किसको कैसे बोलना है, तो फिर आप किसी के ऊपर भी राज कर पाओगे। और सिर्फ पार्टनर के ऊपर नहीं, किसी के ऊपर भी राज करने के लिए आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से आना चाहिए, वो है दोस्तों बात करने की कला। चाहे आप एक राजनेता को देख लो, वो पहले क्या करते हैं, वचन देते हैं हमें, ये कर देंगे, वो कर देंगे, इतना अच्छा दिन लाएंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। वो बातें ही तो है जो सुन के हम लोग इम्प्रेस हो जाते हैं, हमारे अंदर आशा जागता है कि हाँ, ये इंसान अगर क्षमता में आए तो हमारे लाइफ में कुछ चेंजमेंट हो सकता है। या फिर आप एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को ही देख लो, वो एक दूसरे को प्रॉमिसेस करते हैं कि मैं हमेशा तुम्हें प्यार करूंगा, या फिर मैं हमेशा तुम्हें प्यार करूंगी, तुम्हारे अलावा मैं किसी की तरफ नहीं देखूंगा। तो ये क्या है? ये भी तो बातें ही है ना। अगर मान लो एक लड़का किसी को प्रपोज करते हैं तो वो कैसे करेंगे? बातों से ही करेंगे ना, कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, प्लीज़ मुझे एक्सेप्ट कर लो। तो वो लड़की जो है वो भी अगर रिप्लाई करेगी तो वो हाँ या ना कैसे बोलेगी? बातों से ही बोलेगी। तो आप अगर देखोगे ये दुनिया में पूरा इंसान का जो कड़ी बंधा हुआ है ना, वो सिर्फ और सिर्फ बातों की ही कड़ी है। लेकिन आप लोग क्या करते हो ना, ये असली जो चीज़ है इसको भूल जाते हो और सारे फालतू की चीज़ों में अपना दिमाग लगा देते हो कि हम ऐसे करेंगे तो सामने वाला खुश हो जाएगा, हम वैसे करेंगे तो सामने वाला खुश हो जाएगा, हमें ऐसा गिफ्ट देना चाहिए, हमें ये करना चाहिए, हमें वो करना चाहिए। लेकिन जो असली रत्न है, जो असली जो चीज़ है, वही चीज़ आप लोग भूल जाते हो। वह है दोस्तों आपकी बातें, आपकी बात करने का कला। आपके अंदर ये क्वालिटीज़ होना चाहिए कि आप अपने बातों से कुछ भी अचीव कर पाओ। अगर आप मान लो ऑफिस में जाते हो इंटरव्यू के लिए, तो वहाँ पे भी आपको जो पूछा जाता है वो भी मुंह से ही पूछते हैं, बातें ही बोल के। आप जो रिप्लाई करते हो इंटरव्यू में, तो वो भी आप बात ही तो करते हो ना। अगर आपके बात करने का स्टाइल अच्छा होगा, अगर आपके दिमाग में बहुत सारा नॉलेज है, लेकिन जब वो पूछ रहे हैं इंटरव्यू वाले और आप कुछ भी नहीं बता पाए, चाहे घबराहट में, चाहे डर में, तो क्या आपको वो नौकरी देंगे? नहीं देंगे ना, क्योंकि आप अपनी बातों को अच्छे से सप्लाई नहीं कर पाए। तो मेन बात ये नहीं है कि आपके अंदर कितना नॉलेज है, मेन बात ये है कि आप अपने बातों को किस तरह से रख पाते हो सामने वाले के सामने। तो रिलेशनशिप में अगर आप चाहते हो कि पार्टनर के ऊपर हमेशा राज करना, तो आपको बात करने की कला सीखना पड़ेगा। बातों से ही आप सामने वाले के ऊपर राज कर सकते हो। बातें करने का कला अगर आपको सही से नहीं आता है तो हमेशा आप रोते रहोगे। आप सोचोगे कि पार्टनर मुझे प्यार ही नहीं करता है, मेरे में तो कोई कमी नहीं है, मैं तो सुंदर हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, मैं तो पढ़ी लिखी हूँ, मैं तो ऐसी हूँ, मैं तो वैसी हूँ। लेकिन आपको बात ही करना नहीं आता है, तो फिर कैसे चलेगा? तो फिर रिश्ता नहीं टिकेगा। आप अपने पार्टनर को अपने प्यार में बांध के नहीं रख पाओगे अगर आपको सही से बातें करना नहीं आता है। तो देखो दोस्तों, रूप रंग से कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। रूप रंग जो होता है ना, वो शुरुआती तौर पे अट्रैक्शन के रूप में बहुत ज्यादा काम आता है, ठीक है। बाद में जो काम आता है वो है आपकी बातें और आपके बिहेवियर। और आप लोग क्या सोचते हो, मैं तो दिखने में सुंदर हूँ, तो मेरे को कोई और चीज़ सुनने की या सीखने की ज़रूरत ही नहीं है, पार्टनर तो मेरे रूप देख के ही मुझे हमेशा प्यार करेंगे। तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है दोस्तों। रूप से आप शुरुआती तौर पे किसी को भी अट्रैक्ट कर सकते हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपका रूप ज़्यादा फायदा आपको नहीं करेगा। क्यों?
क्योंकि दोस्तों आप खुद सोचो, मान लो आप किसी का रूप देख के अट्रैक्ट हुए हो, ठीक है। अब आप उससे बात करने के लिए गए और वो आपसे बहुत ही गंदे तरीके से बात किया, बहुत ही गाली गलौज कर दिया या फिर आपको अपमान कर दिया, जलील कर दिया। क्या आपका इंटरेस्ट या फिर आपका अट्रैक्शन उतना रहेगा? नहीं रहेगा ना, ऑब्वियसली नहीं रहेगा। और आप सोचो, मान लो कोई दिखने में उतना अच्छा नहीं है, सीधा साधा है, सिंपल है, नॉर्मल है, और आप उसके साथ बात करने के लिए गए, ठीक है, और वो इतना ही प्यारे तरीके से, इतना ही मैच्योर तरीके से आपके साथ बात किया कि आपका दिल ही भर गया, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो फिर आप तब रूप रंग के बारे में सोचोगे ही नहीं। तो अगर आपके पास रूप रंग है तो आप इसको बोनस पॉइंट मान सकते हो, लेकिन इसको ही आप पूरा पॉइंट नहीं मान सकते। रूप रंग से आप दुनिया नहीं जीत सकते। रूप रंग के साथ साथ आपको बात करना भी आना चाहिए। अगर आपका पार्टनर आपकी बात नहीं मानते हैं, अगर आपका पार्टनर आपको रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, अगर आपका पार्टनर आपको वैल्यू नहीं देते हैं, कहीं ना कहीं आपकी बातों में कमी है, कहीं ना कहीं आपकी बातों में वो दम नहीं है, कहीं ना कहीं आपको बात करने की कला और ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है। तो अभी मैं बताऊंगी कि किस तरह से बात करोगे कि पार्टनर एकदम से आपके प्यार में पागल हो जाएंगे, किस तरह से बात करने पर आप जिंदगी भर उसके ऊपर राज कर पाओगे, किस तरह से बात करने पर पार्टनर कभी किसी और के बारे में सोचेंगे तक नहीं। तो किस तरह से आप बात कर सकते हो? तो सबसे पहले दोस्तों, आपको अपनी बातों की कीमत बढ़ाना होगा। अपनी बातों की कीमत अगर आप बढ़ाओगे, अपने बातों को अगर आप वैल्यूएबल बनाओगे, तो ही आपकी बात सामने वाले मानेंगे। तो अपनी बातों की कीमत आप कैसे बढ़ा सकते हो? तो यहाँ पे दोस्तों वही सप्लाई एंड डिमांड का रूल आ गया। अगर आपकी बातों की सप्लाई बहुत हाई होगा तो उसका डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। अगर आप बहुत ज़्यादा बोलते हो, सारा दिन कचर कचर पचर पचर, पार्टनर के दिमाग खराब कर देते हो आप बोल बोल के, वो कुछ पूछते नहीं है, आप आंसर देने लग जाते हो। उसको कोई प्रॉब्लम हुआ, वो आपसे सलाह नहीं मांगे लेकिन आप सलाह देना स्टार्ट कर देते हो। मतलब बिन पूछे आप ज्ञान देने लग जाते हो, बिन पूछे आप अपना बात बताते रहते हो। अगर इतना ज़्यादा बात करोगे तो आपकी बातों की वैल्यू नहीं रहेगा, और फिर आप लोग रोते रहते हो कि पार्टनर के लिए मैं इतना करता हूँ या फिर पार्टनर के लिए मैं इतना सोचता हूँ, लेकिन पार्टनर मेरी बातों की कोई कीमत ही नहीं देते हैं, मेरी बातें मानते ही नहीं हैं। कैसे मानेंगे? बातों की वैल्यू तो बढ़ाओ। बातों की वैल्यू नहीं बढ़ाओगे तो कौन आपकी बात मानेंगे? कोई नहीं मानेंगे। आपको कभी भी बिन पूछे कुछ भी सलाह नहीं देना है। हमेशा अपने दिमाग पे गांठ बांध लो या फिर कहीं पर ना लिख लो, पेन पेपर लो, लिख लो कि मुझे ये चीज़ नहीं करना है। ये आपके जीवन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहला जो काम करना है आपको ये है, बिना पूछे आपको कोई भी टाइप का कुछ भी सलाह नहीं देना है, भले ही आपके अंदर कितना ही ज्ञान हो। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आपके अंदर कुछ ज्ञान नहीं है, आप फालतू में देने चले जाते हो। दोस्तों, चाहे आपके अंदर कितना भी ज्ञान क्यों ना हो, लेकिन अब जब बिन पूछे दोगे तो उस चीज़ का वैल्यू कम हो जाएगा। मान लो आप कहीं पे गए हो, कोई आपको बिना मांगे कुछ देने आ रहा है, तो तुरंत आप सोचो कि जरूर इस चीज़ में कोई खोट है, नहीं तो मैं मांगा नहीं, मैं तो ये चीज़ मैं नहीं चाह रही थी, लेकिन ये मुझे क्यों दे रहा है ना। तुरंत आपके दिमाग में आएगा ना, बिन मांगे अगर कोई आपको कुछ देने आते हैं तो इसीलिए दोस्तों आपको कभी भी बिन मांगे, बिन पूछे कोई सलाह नहीं देना है, ठीक है। जब तक आपसे नहीं पूछा जा रहा है, भले आपके अंदर कितना ज्ञान है, उसको मत दो। इससे आपकी बातों की वैल्यू बढ़ेगा। दूसरा है, आपको अपनी बातों को बहुत ज़्यादा हाई सप्लाई नहीं करना है। सप्लाई करोगे डिमांड कम ही हो जाएगा। कुछ भी चीज़ इस दुनिया में देख लो, जिसका सप्लाई बहुत ज़्यादा है उसका डिमांड कम ही हो जाएगा। इसलिए दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा दिन भर कचर 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 करने की ज़रूरत नहीं है। अपनी बातों को थोड़ा वैल्यू दो। आप खुद ही वैल्यू नहीं देते हो, कुछ भी बकवास करते रह जाते हो। थोड़ा अपने बातों को वैल्यू दो, थोड़ा कम बात करना सीखो, बातों पे कंट्रोल लाओ। आपकी बातें आपके लिए अस्त्र की तरह है। आपकी बातें आपके लिए सबसे कीमती चीज़ है जो कि आप खुद पैदा करते हो। अपने मुंह से बोले हुए बातों को आप खुद पैदा करते हो। तो आपको हमेशा अपने बातों की कीमत करना चाहिए, खुद अपने बातों को वैल्यू देना चाहिए। अगर आप ही अपनी बातों का वैल्यू नहीं करते हो तो सामने वाला कैसे करेंगे? और अगर आपकी बातों की वैल्यू नहीं करेंगे, फिर आपका भी वैल्यू ज़ीरो ही हो जाएगा।
क्योंकि बातों से ही तो इंसान का पहचान होता है ना। एक इंसान को हम अच्छा या बुरा कैसे समझते हैं? उनकी बातों से, उनके बिहेवियर से। अगर कोई बहुत रूडली बात करते हैं, भले ही उसके अंदर कितना ज्ञान है, वो कितना अच्छा है, हम उसे पसंद नहीं करते हैं। और अगर कोई इंसान हमसे प्यार से बात करते हैं, हंस के बात करते हैं, अच्छे से बात करते हैं, तो फिर हम उस इंसान को अच्छा मानने लग जाते हैं। तो बातें ही तो है जिससे आपका पहचान बनता है। तो वही बातों को अगर आप बिन मांगे देने लगोगे, बिन मांगे आप बोलते रहोगे, तो आपकी बातों की कीमत ही क्या रहेगा? कीमत ही नहीं रहेगा। तो सबसे पहले तो दोस्तों यही बात है, आपको कम बोलना है और आपको बिन पूछे सलाह नहीं देना है। अब दोस्तों दूसरी चीज़ें समझ लो। अगर आप रूडली बात करोगे, ठीक है, मतलब आपके अंदर भले कितना प्यार है, लेकिन आप बातें जब करते हो ना, तब एकदम से तीर की तरह चुभता है वो बातें जाके, तो भी आपको बात करने का कला नहीं आता है। अगर आपकी बातों से आप लोगों के दिल में छेद ही कर दोगे, तो फिर वो आपको प्यार कैसे करेंगे? आपको रूडली बात कभी भी नहीं करना है किसी के साथ। आप लोग क्या करते हो? सबके साथ रूडली बात करते हो और फिर आप ऐसे बोलते हो मैं तो ऐसा ही हूँ, ऐसा ही हूँ बोलने से फिर आप बोलते रहो, फिर आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आता रहेगा। क्योंकि अगर आप अपनी बातों को सही नहीं करोगे, आपका लाइफ सही हो ही नहीं सकता। तो आपको रूडली बात करना छोड़ना पड़ेगा। ये आपका दूसरा पॉइंट है। भले ही आप लिख लो, लेकिन याद रखना, आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा है दोस्तों, आपको रूडली बात नहीं करना है। अब दोस्तों इसके अगेंस्ट आप लोग ये बोलोगे तो क्या हमें हमेशा सॉफ्टली बात करना है? नहीं, वो भी नहीं करना है। आपको हमेशा सॉफ्टली भी बात नहीं करना है, ठीक है। तो आपको करना क्या है? किस तरह से आप बात कर सकते हो? दोस्तों आपको स्ट्रॉन्गली बात करना है, ठीक है। समझ जाओ अच्छे से, ना तो रूडली बात करना है, ना तो सॉफ्टली बात करना है, आपको स्ट्रॉन्गली बात करना है। अब स्ट्रॉन्गली के साथ बहुत कोई रूडली को ना मिला देते हैं। वो सोचते हैं रूडली बात करना मतलब स्ट्रॉन्गली बात करना। एक्चुअल में ऐसा नहीं है। रूडली बात करने का मतलब है आप अपने दिमाग के फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हो रूडनेस के ज़रिए, और स्ट्रॉन्गली बात करने का मतलब है आप अपने अंदर की स्ट्रॉन्गनेस को निकाल रहे हो अपने बातों के माध्यम से। तो आपको ना तो रूडली बात करना है, ना तो सॉफ्टली बात करना है। अगर सॉफ्टली बात कर रहे हो मतलब क्या? आप अपने अंदर की कमज़ोरी निकाल रहे हो बातों के माध्यम से। तो आपको ना तो अपने कमज़ोरी निकालना है बातों के माध्यम से, ना तो अपनी फ्रस्ट्रेशन, ना तो अपनी डिप्रेशन निकालना है बातों के माध्यम से। आपको अपना स्ट्रॉन्गनेस निकालना है बातों के माध्यम से। आपको अपना कॉन्फिडेंस निकालना है बातों के माध्यम से। आप जब बात करोगे तो सामने वाले को लगना चाहिए यार बातों में दम तो है, इस बंदे के अंदर कॉन्फिडेंस देखो, ये कैसे बात करता है, ठीक है। सामने वाले के अंदर होना चाहिए कि इस बंदे की बात में कॉन्फिडेंस भी है, इस बंदे की बात में स्ट्रॉन्गनेस है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, इस बंदे की बात में रूडनेस नहीं है। यार ये कितना अच्छा पर्सन है, और देखो ये सॉफ्टली भी बात ही करता है, ये कमजोर नहीं है, ये स्ट्रॉन्ग बंदा है। सामने वाले को ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा, वो समझदार है। आप उसके समझ का फिक्र मत करो, आप अपने समझ का फिक्र करो कि कैसे आप बात कर रहे हो। बहुत सारे लोगों का आदत आप देखे होंगे, हमेशा चिड़चिड़ चिड़चिड़ करते रहते हैं। एकदम से बीवी के ऊपर चिल्लाएंगे, बच्चे के ऊपर चिल्लाएंगे, सारा दिन चिक 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 करते रहेंगे। तो वो सोचते हैं कि मैं बड़ा 30 मार खा हूँ, मेरे अंदर बहुत सारा पावर है। लेकिन दोस्तों वो उल्लू के पट्टे हैं। अगर आप हमेशा चिड़चिड़ करोगे तो सामने वाले क्या घंटा आपको रिस्पेक्ट करेंगे? वो तो आपको और भी ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। अगर आप थोड़ा रूडली भी बात करोगे ना, तो भी कोई आपका रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। और कुछ कुछ लोग तो ऐसे होते हैं 24 घंटे वो कुछ ना कुछ लेके चिक चिक करते रहते हैं, तो उसका तो और भी ज़्यादा सम्मान नहीं होते हैं। जैसे वो पीछे मुड़ता है ना, उसके बीवी बच्चे बस उसके बारे में बुराई ही करते हैं। तो आपको क्या ऐसा पर्सन बनना है? ऐसे आप राज करोगे पार्टनर के ऊपर? कतई पॉसिबल नहीं है। अगर आप पार्टनर के ऊपर राज करना चाहते हो जिंदगी भर, तो आपको पहले राजा बनना पड़ेगा, आपको सम्राट बनना पड़ेगा। अगर आप राज करना चाहते हो तो इसके लिए आप भिखारी बन के किसी के ऊपर राज नहीं कर सकते। और आपका जो चिड़चिड़ापन है, ये जो रूडनेस है, ये जो चिल्लाना है, झगड़ा करना है, ये भिखारी वाले आदत है।
सम्राट कभी ऐसे बात नहीं करते। सम्राट को पता है कि मैं सम्राट हूँ, उसे चिल्ला चिल्ला के जताने की जरूरत नहीं कि मैं सम्राट हूँ, मुझे क्यों नहीं रिस्पेक्ट कर रहे, मुझे क्यों नहीं रिस्पेक्ट कर रहे। उसको रिस्पेक्ट लेना पता है, उसको रिस्पेक्ट लेना आता है, वो सम्राट है, उसको सभी रिस्पेक्ट करेंगे उसकी बातों की वजह से, उसके बिहेवियर की वजह से। तो आपको लगता है अगर कि आप चिल्ला के रिस्पेक्ट जीत लोगे, आप चिल्ला के सामने वाले से प्यार जीत लोगे, तो आपकी जैसा मूर्ख कोई नहीं है। आपको हमेशा अपने बातों में इतना कॉन्फिडेंस लाना है, आपको हमेशा अपने बातों में इतना स्ट्रांगनेस लाना है जिससे कि ऑटोमेटिकली सामने वाला आपको सम्राट समझे, ऑटोमेटिकली सामने वाला आपको रेस्पेक्ट करे। आपको मांगने की ज़रूरत नहीं है भिखारियों की तरह। और ये चीज़ कैसे आएगा? स्ट्रांगनेस और कॉन्फिडेंस ऐसे आसमान से नहीं टपकता है, इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, अपने बातों के पक्के होने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि आप किसी को कुछ वादा कर दिए और फिर आप भूल गए, आप सोचे कि यार कोई बात नहीं, मैं भूल गया तो भूल गया। ऐसे अगर लूजर जैसे बिहेवियर करोगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस कभी बिल्ड नहीं होगा। अगर आप किसी को कोई वचन देते हो तो उसको पूरा करना चाहिए, कैसे भी करके आप उसको पूरा करो। या तो कोई वचन दो ही नहीं, और अगर देते हो तो वो आपका सबसे पहला काम होना चाहिए कि मैंने उसको ये वचन दिया तो मुझे पूरा करना है किसी भी हालत पर। और ये चीज़ जब आप करने लगोगे तभी आपके कैरेक्टर में स्ट्रांगनेस आएगा। आप देखे होंगे कितने सारे गर्लफ्रेंड्स बॉयफ्रेंड्स एक दूसरे के ऊपर कितना सारा प्रॉमिसेस करते हैं, और जैसे वो पीछे मुड़ते हैं कोई किसी का प्रॉमिसेस नहीं रखते, ना तो गर्लफ्रेंड रखते हैं ना तो बॉयफ्रेंड रखते हैं। पति पत्नी भी एक दूसरे से कितना वादा करते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद ही वो अपने वादे भूल जाते हैं, फिर वो अपने बचकानी हरकतों में मस्त हो जाते हैं। तो क्या होता है, दोनों में रिश्ता थोड़ी ना सुधार आता है, दोनों में तो झगड़ा किचकिच चलता ही रहता है। क्यों? क्योंकि वो अपने वचन के ना तो पक्के हैं और ना ही उनके कैरेक्टर में कोई स्ट्रांगनेस है, ना ही वो सम्राट है। दोनों ही भिखारी है, दोनों एक दूसरे से भीख मांग रहे हैं। अब देगा कौन? दोनों ही तो भिखारी है ना। पति को लग रहा है कि पत्नी से मुझे प्यार मिलेगा, पत्नी से मुझे पवित्रता मिलेगा, पत्नी से मुझे सब कुछ मिलेगा, लेकिन पत्नी भी भिखारी है, उसको लग रहा है पति से मुझे सब कुछ मिलेगा, पति से मुझे पवित्रता मिलेगा, पति से मुझे सब कुछ मिलेगा, पति मुझे ये देगा, पति मुझे वो देगा। पति भी भिखारी है, दोनों के दोनों भिखारी है, दोनों की तरफ हाथ फैला के खड़े कि मुझे दो। अब देने वाला है नहीं कोई, तो आपको देने वाला बनना पड़ेगा, आपको सम्राट बनना पड़ेगा। अगर आप किसी को कोई वचन देते हो तो उसको निभाने का सामर्थ्य आप में होना चाहिए, तभी आप सामने वाले के ऊपर पूरे जिंदगी भर राज कर पाओगे। लेकिन आप लोग क्या करते हो, आप सोचते हो छोटी मोटी बात है यार, बोल दिया हो गया, तो ऐसे करके आप जिंदगी भर भिखारी ही बने रहोगे। तो दोस्तों, बातें अगर आप सही से नहीं कर पाओगे, अपने बातों को अगर आप सही से नहीं रख पाओगे, अपने बातों के पक्के, अपने वादों के पक्के, वादे भी तो मुंह से ही करते हो ना, बातों के ही माध्यम से वादे करते हो, वादे कोई अलग तरह से थोड़ी करते हो, बात से ही करते हो। तो अपनी बातों के पक्के होना पड़ेगा, अपने वादों के भी पक्के होना पड़ेगा, अपने आप में कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा, सामने वाले को बोलने का एक कॉन्फिडेंस, एक स्ट्रांगनेस लाना पड़ेगा, तभी आप सामने वाले के ऊपर राज कर पाओगे। ठीक है। तीसरा आप क्या कर सकते हो बातों को लेके? तीसरा है दोस्तों, सामने वाले को अच्छा फील कराने वाला बातें करो। बुरा फील ये दुनिया हमेशा करवाता ही रहता है, कुछ ना कुछ। आप अगर अपमान करोगे और आपको लगेगा मैं उसको जलील कर दिया, अपमान कर दिया, मैं बड़ा तीस मार खा बन गया, तो आप गलत हो, आप मूर्ख हो। अगर आप सामने वाले को अपमान करते हो तो वो जिंदगी भर वो चीज़ नहीं भूलता है। आपको पता है, लोग अपना लॉस भूल जाते हैं लेकिन अपना अपमान नहीं भूलते हैं। आपको ये नहीं याद होगा कि 3 दिन पहले आप कौन सा सब्जी से खाना खाए थे, लेकिन आपको ये याद होगा कि 10 साल पहले अगर कोई आपको अपमान किए है तो, या फिर और भी पीछे जाओ, 15 साल 20 साल पहले भी अगर कोई आपको अपमान किया है तो वो आप याद रखोगे। लेकिन 10 दिन पहले आप कौन सा सब्जी से खाना खाए थे, या फिर कौन सा ड्रेस पहने थे, या फिर दिन भर क्या किए थे, वो आपको याद नहीं है। कैसे? क्योंकि लोग अपना अपमान नहीं भूलते हैं, और अपमान लोग कैसे करते हैं? बातों से ही करते हैं, है ना। तो बातों को ऐसे करो जिससे कि सामने वाले को कभी भी अपमानित फील ना हो। सामने वाले को अपमान करने वाला बात तो आपको कतई नहीं करना चाहिए, चाहे आप बात ही मत करो तो भी सही है, लेकिन अपमान वाला बात मत करो। किसी को अपमान कर दिए ना तो बस जिंदगी भर का दुश्मनी मोल लिया आप उसके साथ।
ठीक है। इसीलिए हमेशा सामने वाले को अच्छा फील करवाने वाला बात करो, और अगर है नहीं आपके पास इतना अच्छा फील करवाने वाला बातें, आपके अंदर जहर उबल रहा है, झगड़ा हो गया, कुछ हो गया, तो बात ही मत करो, कृपा करके चुप रहो। आपको अपमान करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये जो सारी चीज़ आज मैं बताई, इसको अगर आप सही से समझ गए, अगर ऐसा हुआ कि आपने स्किप कर करके सुने तो आप सही से नहीं समझ पाओगे, लेकिन अगर आपने पूरा ध्यान से सुने हो और समझ गए हो तो आप जिंदगी भर अपने पार्टनर के ऊपर राज कर पाओगे।